हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देख रहे हैं बीपीएससी का जो नई वैकेंसी आई है, असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। इसके सिलेबस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और इसके लिए सैलरी कितने मिलेगी और साथ में आप लोगों को एग्ज़ाम फीस कितना देना पड़ेगा, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोग लेंगे। तो चलिए चलेंगे हम लोग इसके लिए बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए चलते हैं बीपीएससी के वेबसाइट पे और वहाँ उस पर चर्चा करते हैं। हम लोग आ चुके हैं क्रोम पे और यहाँ पे हम लोग सिंपली टाइप करेंगे bpsc.bih.nic.in और उसके बाद इसको सिंपली क्लिक कर देंगे तो बीपीएससी का ऑफिशियली वेबसाइट हम लोगों के सामने खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये बीपीएससी का ऑफिशियली वेबसाइट है और यहाँ पे हम लोग को आना है 14/1/2022 के नोटिस जो निकला है इसके अनुसार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इम्पोर्टेंट नोटिस एडवर्टाइजमेंट सिलेबस एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर। हमको सिर्फ और सिर्फ इस पर सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे तो हम लोग इस पर सिंपली पहुंच जाएंगे। ये डाउनलोड होकर के हम लोग के सामने आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे अनुसूची 1 सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली बिहार लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसमें मात्र 2 पेपर होंगे। पहला होगा सामान्य अध्ययन, इसके लिए 2 घंटा होगा और कुल अंक इसके लिए 100 होंगे। दूसरा है ठोस एवं तरल अपशिष्ट, इसके लिए भी समय 2 घंटा है और इसके लिए कुल अंक 100 नंबर का है, यानी टोटल 200 नंबर के प्रश्न होंगे, ओनली 200 नंबर्स। और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और इसके लिए कोई भी किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे स्तर और पाठ्यक्रम। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम स्तर यहाँ पे दिया गया है सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण के संबंधित विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी को सम्मिलित किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छे ढंग से सामान्य अध्ययन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। द्वितीय पत्र में यानी कि दूसरे पेपर में हम लोग से पूछा जाएगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, बायोमैकेनिकल वेस्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और अपने हिसाब से इसको समझ सकते हैं। इसमें यूनिट टेस्ट देखिएगा, यूनिट 2 देखिएगा तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे दिया गया आप लोग को। और यहाँ पे उसके बाद फिर आगे आइएगा तो यहाँ पे लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके लिए आप लोग को यहाँ पे इसमें जानकारी दी गई है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगर शेड्यूल देखें तो यहाँ पे जनरल स्टडीज़ के लिए यहाँ पे आप लोग को इस तरह से पेपर दिया गया है, वही पेपर से इंग्लिश में भी। और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, किस तरह से क्या होगा। तो उसके लिए हम लोग को एक और आगे की तरफ चलना पड़ेगा। इसमें सिंपली बैक हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को आना है एडवर्टाइजमेंट बाय ग्रुप पे, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम लोग को इस पर सिंपली इस तरह से क्लिक कर लेना है सबसे पहले वाले को। तो ये खुल करके इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कितने कितने पद यहाँ पे दिए गए हैं कैटेगरी वाइज। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 115 है और इसमें अगर क्षितिज व्यक्तियों या फिर आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए 41 पद है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 28, अनुसूचित जाति के लिए 46, अनुसूचित जनजाति के लिए 3, अत्यंत पिछड़ा के लिए 51, उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 34, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 9, यानी टोटल देखा जाए तो 266 पद है और इन पदों पर बहाली होगी। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम लोग वेतनमान स्तर अगर देखा जाए तो यहाँ पे वेतन स्तर 7वां रहेगा
और शैक्षणिक योग्यता देखिए तो किसी परिणित विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र, पर्यावरण विज्ञान से में स्नातक अथवा रसायन, सिविल पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक, जैव प्रावैधिकी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर में बैचलर की डिग्री। नोट: शैक्षणिक योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 10/2/2022 के पूर्व से निर्गत होनी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। उम्र सीमा अगर देखा जाए तो बीपीएससी की तरह ही इसमें सारी सीमा दी गई है और मेन इसमें सबसे न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष है और अनारक्षित पुरुष के लिए जो बीपीएससी के लिए जो 37 वर्ष है वो भी यहाँ भी है। आप लोग नीचे की तरफ अगर जाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण का जो क्राइटेरिया तय किया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे है क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार पत्रांक कितना है। अगर भूतपूर्व सैनिक हो तो उसमें कुछ छूट दी गई है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा 2 पत्रों में होगी जिनमें अनिवार्य पत्र 1 एवं अनिवार्य पत्र 2 होंगे। प्रथम पत्र सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ होंगे और अनिवार्य पत्र 2 भी वस्तुनिष्ठ होंगे, जो कि रसायन पर्यावरण विज्ञान अथवा रसायन सिविल पर्यावरण विज्ञान, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रक, जैव प्रौद्योगिकी अथवा प्लानिंग आर्किटेक्चर के लिए होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के प्रत्येक पत्र के लिए विषय पत्र, समय पत्रों की कुल संख्या और कुल अंक निम्नांकित होंगे। यहाँ पे आप लोग को हम पीछे बता चुके हैं। यहाँ पे नीचे अगर आया जाए तो आरक्षण की कोटि अगर आ गया है तो उसके नीचे अगर हम लोग देख लेंगे और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हम लोग का परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है। परीक्षा शुल्क किस तरह से परीक्षा शुल्क इसमें लिया जा रहा है, यहाँ पे इसके बारे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपये, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, बिहार राज्य की अस्थायी निवासी अथवा आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला वर्ग के लिए 200 रुपये। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये और अन्य सभी उम्मीदवार के लिए 750 रुपये रहेंगे। तो इस तरह से इसका एग्ज़ाम का फीस का क्राइटेरिया यहाँ पे हो गया। और उसके बाद ऑनलाइन यहाँ पे देख सकते हैं तिथि 17/1 से स्टार्ट हो चुका है और ये 10/2/2022 तक चलेगा। और अगर स्पीड पोस्ट से अगर भेज रहे हैं तो ये 24/2/2022 तक चलेगा। ऑनलाइन आवेदन भरते समय विस्तृत विज्ञापन संलग्न रहेगा। उसके बाद देखिए पेमेंट करने एवं आवेदन के फाइनल सबमिशन किए जाने के बाद भी अभ्यर्थी स्वयं द्वारा की गई प्रविष्टि को पुनः एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए विज्ञापन में आवेदन भरने की अंतिम तिथि निर्धारित के बाद 1 सप्ताह यानी 17/2 तक का समय दिया जाएगा। अगर कोई भी गलती हो जाती है तो आप वहां से जाकर के इसको सुधार कर सकते हैं और अपनी जो है सारी गलती को वहां से सुधारा जा सकता है। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और अगर आप लोग को अन्य कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उससे हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।